Hello everyone, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of non-destructive testing, which is Jaglo test. It is very important type of test used in non-destructive testing. So let's see start. First of all, we have to discuss about introduction. So introduction is it is simple, reliable, and economic testing method of NDT that helps to locate and identify surface defects. जैगलो टेस्टिंग का यूज़ हम सभी लोग सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग डिफेक्ट्स इन मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, plastics, stainless steel, titanium, or ferrous materials. These are the materials on which this test has been applied. Defects which is to be inspected may be seams, forging laps, porosity, cold shuts, fatigue crack, heat treat cracks, etc. इन सभी में जैगलो टेस्ट किया जाता है. It is a quick and accurate process for locating surface flaws. जैगलो टेस्ट क्विक एंड एक्यूरेट प्रोसेस है किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन के सरफेस के फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए. स्टेप्स इन्वॉल्व इन जैगलो फ्लोरेसेंट पेनेट्रेंट टेस्ट. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जैगलो फ्लोरेसेंट पेनेट्रेंट टेस्ट में? देयर आर 6 steps involved in this testing method. First one is part preparation or pre-cleaning. Second one is application of penetrant. Third one is removal of penetrant. Fourth, part drying. Fifth, application of developers. And last one is inspection. हम सभी लोग वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले पॉइंट को, जो कि है पार्ट प्रिपरेशन और प्री क्लीनिंग. पार्ट प्रिपरेशन. फर्स्ट पॉइंट इज प्री क्लीनिंग इज डन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट एंड यूज्ड फॉर इफेक्टिव इंस्पेक्शन. सेकेंड वन इज इट इज़ यूज्ड टू रिमूव रस्ट, grease, oil, wax, paint, etc. from the surface of material. Thin cleaners like caustic and acid are used to remove paints. Aqueous cleaners are used to remove oil. Clean and completely dry part is to be inspected before applying penetrant. Part प्रिपरेशन में सबसे पहले जो काम होता है वो प्री क्लीनिंग का होता है. जिस भी टेस्ट स्पेसिमेन के सरफेस के बारे में हमें उसके डिफेक्ट्स के बारे में अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले उस पर किसी भी तरीके की अगर कोई रस्ट या कोई ग्रीस, ऑयल, वैक्स या पेंट वगैरह होता है तो सबसे पहले हम उसे रिमूव करते हैं. थिन क्लीनर्स लाइक कॉस्टिक एंड एसिड्स आर यूज टू रिमूव पेंट्स. अगर उस सरफेस पे अगर किसी भी तरीके का कोई पेंट लगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग थिन क्लीनर्स लाइक कॉस्टिक एंड एसिड्स का यूज़ किया जाता है ताकि उस पेंट को हम लोग हटा सकें. एक्वस क्लीनर्स आर यूज टू रिमूव ऑयल. एक्वस क्लीनर्स का मतलब होता है कि जिसमें पानी में मिला हुआ कोई सॉल्यूशन, उसकी हेल्प से हम लोग ऑयल या किसी भी डस्ट को हम लोग रिमूव करते हैं. क्लीन एंड कम्प्लीटली ड्राई पार्ट इज़ टू बी इंस्पेक्टेड बिफोर अप्लाइंग पेनेट्रेट. तो इस तरीके से किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन को सबसे पहले हम लोग उसे प्री क्लीन करते हैं ताकि उस पर पेनेट्रेंट को अप्लाई कर सकें. सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट. आफ्टर क्लीनिंग ऑफ पार्ट, जैगलो पेनेट्रेंट इज अप्लाइड बाय स्प्रेइंग, ब्रशिंग और इमर्सिंग. क्लीनिंग हो जाने के बाद जो भी टेस्ट स्पेसिमेन होता है उस पर जैगलो पेनेट्रेंट का हम लोग क्या करते हैं, उस पर अप्लाई किया जाता है. आप किसी भी तरीके से जैगलो पेनेट्रेंट को टेस्ट स्पेसिमेन के सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्प्रे के थ्रू या ब्रशिंग के थ्रू, या उस टेस्ट स्पेसिमेन को उसमें इमर्स करा के भी हम पेनेट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर एप्लीकेशन अ वेटिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पेनेट्रेंट एक्शन टेक्स प्लेस. पेनेट्रेंट को अप्लाई करने के बाद टेस्ट स्पेसिमेन के सरफेस पे हमें
पेनिट्रेंट को एक टाइम देना पड़ता है, जिससे कि जो आपका पेनिट्रेंट है वो क्रैक्स में, अगर कोई क्रैक्स होता है तो उसमें वो फिल हो सके, उसमें पेनिट्रेट कर सके, तो उसके लिए कुछ उसको टाइम दिया जाता है और ये टाइम कहलाता है ड्वेल टाइम। दिस वेटिंग टाइम इज कॉल्ड एज ड्वेल टाइम। अगर ये ड्वेल टाइम नहीं दिया जाएगा और अगर पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद तुरंत हम उसमें अगर डेवलपर अप्लाई कर दें तो प्रॉपरली पेनिट्रेंट उस फ्लॉज जो भी हैं या जो भी होल्स हैं, क्रैक्स हैं, उसमें प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता है। और उससे होता क्या है कि जब हम डेवलपर को अप्लाई करते हैं क्रैक्स को जानने के लिए या किसी भी तरीके की डिसकंटिन्यूटीज़ को जानने के लिए, तो वो प्रॉपरली एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं वहाँ के क्रैक्स। तो इस वजह से पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद एक सर्टेन टाइम होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, जैसे किस टाइप की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मटेरियल कैसा है, सरफेस कैसा है, तो इस बातों पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना ड्वेल टाइम होना चाहिए। वैसे नॉर्मली 5 to 60 मिनट का ड्वेल टाइम दिया जाता है। ये ड्वेल टाइम इतना भी नहीं होना चाहिए कि पता चले जो आपने पेनिट्रेंट अप्लाई किया है वो ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आप डेवलपर को अगर अप्लाई करोगे तो वो फिर एक तरीके से डेवलपर क्या करता है कि पेनिट्रेंट को रिमूव करता है, उसे ड्रैग आउट करता है, तो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से ड्वेल टाइम हमें उतना ही देना चाहिए जितने में जो आपका पेनिट्रेंट है वो ड्राई ना होने पाए। और अगर ड्वेल टाइम कम दिया जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम आती है, जो फाइनली आपके क्रैक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है और क्रैक्स ईजिली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, या कम्प्लीटली जो भी क्रैक्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। ड्वेल टाइम इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड एंड द टाइप ऑफ डिफेक्ट। इन बातों पे ड्वेल टाइम डिपेंड करता है। थर्ड है आपका रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट। Zyglode testing involves 4 methods for removing penetrants. रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट, जब हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो पेनिट्रेंट होता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ पेनिट्रेंट को रिमूव नहीं करेंगे तो पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद जब हमें डेवलपर को अप्लाई करना होगा टेस्ट स्पेसिमेन पे, तो होता क्या है कि सरफेस पे पेनिट्रेंट एक तरीके से फैल जाता है। उसे अगर हम नहीं हटाएंगे तो डेवलपर अपना वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेवलपर का काम है जो पेनिट्रेंट क्रैक्स में, होल्स में या डिसकंटिन्यूटीज़ में चले गए हैं उन्हें वहाँ से वापस निकालना, ताकि उस सरफेस पे हमें ये पता चल जाए कि इस लोकेशन पे क्रैक्स हैं। तो अगर पूरे सरफेस पे पेनिट्रेंट ही होगा और पेनिट्रेंट को अगर सरफेस से नहीं हटाया जाएगा तो डेवलपर अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पेनिट्रेंट को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। Zyglode testing involves 4 मेथड फॉर रिमूविंग पेनिट्रेंट्स। पेनिट्रेंट को रिमूव करने के लिए Zyglode टेस्टिंग में 4 मेथड का यूज़ किया जाता है। पहला है आपका लिपोफिलिक मेथड, जिसको भी पोस्ट इमल्सिफायर मेथड भी कहते हैं। इसमें इन दिस मेथड इमल्सिफायर्स आर यूजुअली अप्लाइड ऑन इट बाई डिपिंग इट इन अ टैंक फॉलोड बाई ड्रेनिंग फॉर 2 to 4 मिनट्स। इसमें क्या करते हैं कि इस पूरे मटेरियल को हम लोग एक टैंक में डाल देते हैं, जिसमें टैंक में डालने के बाद 2 से 4 मिनट तक इसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद इस टैंक से उस मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। देन इट इज़ वॉश्ड ऑफ विद वाटर। उसके बाद हम इसे पानी से साफ़ कर लेते हैं। सेकेंड है आपका हाइड्रोफिलिक मेथड। इसमें है आपका पोस्ट रिमूवर मेथड भी कहते हैं। द पोस्ट रिमूवर मेथड प्रिवेंट्स एक्सेसिव पेनिट्रेंट रिमूवल because it only provides limited solvent action. A water spray pre-rinse removes excessive penetrant when part is immersed in a tank for 20 seconds to 5 minutes. After immersion, post-rinse removes any remaining penetrant by water spraying. तो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक मेथड में मेनली वाटर का इस्तेमाल करके हम लोग एक्स्ट्रा जो पेनिट्रेंट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि डेवलपर अपना वर्क प्रॉपरली कर सके और हम क्रैक्स को आइडेंटिफाई ईजिली कर पाएँ। एक ये डायग्राम के थ्रू आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें पहला प्री क्लीनिंग किया गया है, फिर अप्लाई पेनिट्रेंट को अप्लाई किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेनिट्रेंट उस क्रैक्स में प्रॉपरली फिल हो गया है। देन उसकी सरफेस से जितना भी एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट है उसे रिमूव कर दिया गया है। देन डेवलपर को अप्लाई किया गया है। तो डेवलपर ने क्या किया है, उस माइन्यूट के अंदर गए हुए पेनिट्रेंट को बाहर निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जाइग्लो टेस्ट में
पेनिट्रेंट और डेवलपर अपना वर्क करते हुए क्रैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वाटर वॉशेबल, पेनिट्रेंट रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट को कंटिन्यू करते हुए तीसरा पॉइंट है इसमें वाटर वॉशेबल। इन दिस मेथड स्प्रे वॉशिंग इज डन विद वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 50 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लैक लाइट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट्स। ओवर वॉशिंग ऑफ पेनिट्रेंट इज टू बी अवॉइडेड इन दिस मेथड। वाटर वॉशेबल में ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है कि 50 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही हो, और ब्लैक लाइट का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है पेनिट्रेंट्स को रिमूव करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ओवर वॉशिंग नहीं करनी है। अगर ओवर वॉशिंग करेंगे तो आपका जो पेनिट्रेंट माइन्यूट्स में भी चला गया होता है वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है, तो फिर जो पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद जो ड्वेल टाइम दिया जाता है फिर वो एक तरीके से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ड्वेल टाइम का काम ही यही होता है कि जितने भी आपके उस मटेरियल में कोई भी क्रैक्स हों, कोई डिसकंटिन्यूटीज़ हो, तो उसमें प्रॉपरली वो फिल हो सकें। फोर्थ है आपका सॉल्वेंट रिमूवल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यूज ऑफ वाटर एज पेनिट्रेंट रिमूवर इज इनइफेक्टिव। इस मेथड का यूज़ हम करते हैं जब वाटर से पेनिट्रेंट को रिमूव करना इजी नहीं होता है, तब सॉल्वेंट रिमूवल मेथड की हेल्प से हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ पेनिट्रेंट को रिमूव कर लेते हैं। पार्ट ड्राइंग, इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ड्राइंग ऑफ पार्ट विद हॉट एयर ड्रायर एट टेम्परेचर बिलो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो आपका पार्ट होता है जिसको एक तरीके से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पेनिट्रेंट होता है उसको रिमूव किया जाता है वाटर के थ्रू और एमल्सिफायर के थ्रू, तो फिर उसे एक तरीके से ड्राई भी करना होता है। तो ड्राई करने के लिए बिलो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट उस पर हॉट एयर का यूज़ करके हम उसे ड्राई करते हैं। ओवर ड्राइंग इज अवॉइडेड एज ओवर ड्राइंग कैन रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्पेक्शन। फिर वही बात आती है कि किसी भी चीज़ की ओवर नहीं करना है, मतलब कि जो आप ड्राई कर रहे हो तो ऐसा ड्राई मत कर दो कि एक तरीके से उसके इंस्पेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़े। तो ओवर ड्राइंग से बचना है, क्योंकि इससे इंस्पेक्शन की इफेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ता है, उस पर असर पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर्स, डेवलपर्स draws penetrants out of the cracks, making defects indication much more prominent। जो डेवलपर का जो यूज़ है वो फाइनली जो माइन्यूट के अंदर या डिसकंटिन्यूटीज़ के अंदर या क्रैक्स के अंदर जो पेनिट्रेट कर गया होता है उसे बाहर निकालता है, और साथ में जब बाहर आता है तो वहाँ पे एक कलर फॉर्म हो जाता है, एक इमेज बन जाती है, तो वो क्रैक्स हमें वहाँ पे पता चल जाते हैं कि हाँ इस लोकेशन पे क्रैक्स हैं, और उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। जैगलो मेथड इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डेवलपर। जैगलो मेथड में मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ डेवलपर का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका ड्राई पाउडर डेवलपर, सेकेंड है आपका एक्वस डेवलपर, एंड थर्ड वन इज़ नॉन एक्वस डेवलपर। अप्लाई पेनिट्रेंट, देखिए कि इमेज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अप्लाई पेनिट्रेंट को अप्लाई किया, क्लीन, देन अप्लाई डेवलपर, फिर उसके बाद क्लीन करके डेवलपर को अप्लाई किया। देखिए पेनिट्रेंट क्रैक्स में जा चुका है, देन रिजल्ट में आपको ये देखिए क्रैक्स ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, जो कि ये अंदर जा चुके थे ये पेनिट्रेंट, तो पेनिट्रेंट बाहर निकाल लिया गया है। तो एक तरीके से रेडनेस वहाँ पर दिख रही है, जो कि विजिबल पेनिट्रेंट है, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्रैक्स हैं। इंस्पेक्शन, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर अ 10-minute ड्वेल टाइम फॉर डेवलपर इज़ रिक्वायर्ड। जब भी हम डेवलपर का यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसमें एटलीस्ट 10 मिनट का ड्वेल टाइम दिया जाता है, जिससे कि जो आपका डेवलपर है वो प्रॉपरली वर्क करके जो भी पेनिट्रेंट डिसकंटिन्यूटीज, फ्लॉज या क्रैक्स में जा चुके होते हैं उन्हें वो निकालने के लिए पूरा टाइम डेवलपर को मिल जाए, ताकि हमें छोटे से छोटे क्रैक्स के बारे में भी पता चल सके। देन पार्ट प्लेस्ड इन अ डार्क एरिया फॉर इंस्पेक्शन। फिर जो भी पार्ट होता है जो भी हम टेस्ट स्पेसिमेन कर रहे होते हैं जिसके ऊपर भी, उसको फिर डार्क एरिया में ले जाया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। फॉर जैगलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट मैग्ना फ्लक्स ZB100F ब्लैक लाइट इज़ यूज्ड। जैगलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट में हम लोग मैग्ना फ्लक्स ZB100F ब्लैक लाइट का यूज़ किया करते हैं। पोस्ट क्लीनिंग, आफ्टर द इंस्पेक्शन इज़ कंप्लीट पोस्ट क्लीनिंग इज़ अ गुड आइडिया। जो पूरा इंस्पेक्शन हो जाता है उसके बाद हमें पोस्ट क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बेहद ज़रूरी है मटेरियल के लिए। दिस स्टेप यूजुअली अ वाटर स्प्रे रिमूव मोस्ट इंस्पेक्शन मटेरियल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रे का यूज़ करके पोस्ट क्लीनिंग कर लेते हैं।
ब्रशिंग इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड टू रिमूव नॉन एक्वस डेवलपर्स। ब्रश का भी यूज़ करते हैं जिसमें अगर नॉन एक्वस डेवलपर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्रश का यूज़ करते हैं। नॉन एक्वस का मतलब उसमें वाटर नहीं है, तो इस वजह से नॉन एक्वस कहलाता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर है। एडवांटेजेस क्या है जैगलो टेस्ट के? हाई सेंसिटिव टू स्मॉल सरफेस डिसकंटिन्यूटीज, जिस इसमें स्मॉल डिसकंटिन्यूटीज भी होते हैं वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लार्ज एरियाज एंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ पार्ट्स इंस्पेक्टेड रैपिडली एंड एट लो कास्ट। लार्ज एरियाज अगर हैं या लार्ज वॉल्यूम्स हैं तो उसको भी ये कम समय में इंस्पेक्ट कर सकता है जैगलो पेनिट्रेंट टेस्ट। पार्ट्स विद कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री शेप्स आर रूटीनली इंस्पेक्टेड। पार्ट्स अगर किसी भी इरेगुलर शेप्स का है तो उसको भी इजली हम लोग जैगलो पेनिट्रेंट टेस्ट के थ्रू उसकी टेस्टिंग की जा सकती है और उसके क्रैक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Disadvantages. There are some disadvantages in jaglo penetrant test which are given below. Penetrant stains clothes and skin and must be treated with care. Penetrant जो आपके होते हैं वो क्लोथ एंड स्किन के लिए थोड़े से हार्मफुल होते हैं, इस वजह से उन्हें हैंडल विद केयर करना होता है। द मेथड इज लिमिटेड टू सरफेस डिफेक्ट्स। जैगलो पेनिट्रेंट टेस्ट के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस डिफेक्ट्स के बारे में ही जान सकते हैं। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, स्किलफुल पर्सन की हमें ज़रूरत पड़ती है। पोस्ट क्लीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल पार्ट्स ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। पोस्ट क्लीनिंग करनी पड़ती है मटेरियल के लिए, इसलिए वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और थोड़ा सा खर्चीला भी हो जाता है, इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेजेस ही है। देन सेफ्टी प्रिकॉशन, इसमें कुछ हमें सेफ्टी प्रिकॉशन की भी ज़रूरत पड़ती है जैगलो पेनिट्रेंट टेस्ट में। वो क्या है आइए देखते हैं। वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स टू अवॉइड स्किन इरिटेशन। हमें ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए ताकि कहीं पेनिट्रेंट या डेवलपर हाथ पे ना लग जाए। अगर वो हाथ पे लग जाएगा तो हमारे लिए हार्मफुल है, इरिटेशन का कारण बन सकता है। डू नॉट स्मोक और ईट वाइल यूजिंग एनडीटी मटेरियल। एनडीटी मटेरियल जहाँ पे वहाँ पे आप स्मोकिंग मत करिए, क्योंकि पेनिट्रेंट या डेवलपर ये फ्लेमेबिलिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी भी समय अगर कहीं भी इन्हें थोड़ा सा भी स्पार्किंग मिल जाए तो ये आग पकड़ सकते हैं। वॉश हैंड्स थॉरोली आफ्टर यूजिंग एनडीटी मटेरियल्स। अपने हाथों को जो भी टेस्टर हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ करें इस एनडीटी मटेरियल्स को हाथ लगाने के बाद में, क्योंकि थोड़े से पॉइजनस भी होते हैं ये। अवॉइड क्लोथिंग कॉन्टैक्ट विद एनडीटी मटेरियल्स। अवॉइड क्लोथिंग कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा कपड़ों से छूने से उसे बचें। अवॉइड ब्रीथिंग स्प्रे मिस्ट एयर बॉर्न पाउडर एंड सॉल्वेंट वेपर्स। मास्क का यूज़ करें, उसकी ब्रीथिंग ना लें ऐसी जगह पे विदाउट मास्क, क्योंकि इसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स वगैरह में जा सकते हैं, जो कि हार्मफुल हैं। देन स्टोर ऑल एनडीटी मटेरियल्स इन क्लोज्ड कंटेनर्स वेल अपार्ट फ्रॉम ओपन फ्लेम्स और अदर हीट सोर्स। स्टोर ऑल एनडीटी मटेरियल्स इन क्लोज कंटेनर में इसे रखना होता है। मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से फ्लेमेबिलिटी होती है और ये एक तरीके से वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से इन्हें क्लोज कंटेनर में ही रखने में ही सही रहता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए